उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 आज एक बड़ा अपडेट लेकर दोस्तों हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है और अभी तक आपको पता है कि प्रदेश चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायती राज विभाग ने नए सिरे से परसिमन मांगा था। गांव-गांव पर परसिमन मांगा गया था। तो परसिमन की जो सूचना है वो सरकार को सौंप दी गई, जिसमें 504 नई ग्राम पंचायत जो हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि जो भी पुरानी ग्राम पंचायत थी उनमें से 504 ग्राम पंचायतों को कम कर दिया गया है। तो इसका पूरा अपडेट लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव या प्रधानी के चुनाव कब तक होंगे और साथ साथ जो नया परसिमन आया है इसमें कितनी ग्राम पंचायतें बनी हैं और उन ग्राम पंचायतों में ही चुनाव होगा। इसका पूरा अपडेट लेकर आ गए हैं। तो चलिए पूरी डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ देख सकते हैं पंचायत चुनाव 2026 चुनाव से पहले निदेशालय के दो बड़े फैसले, 512 ग्राम पंचायतें पूरी तरह समाप्त। तो दोस्तों जागरण की वेबसाइट की बात करें तो यहाँ 512 ग्राम पंचायतें समाप्त दिखा रहा है। वहीं एबीपी की बात करें तो यह 504 ग्राम पंचायतें कम दिखा रहा है। एग्जैक्ट डेटा क्या है ये तो पंचायती राज विभाग के पर ही पता चलेगा, लेकिन लगभग 500 ग्राम पंचायतें कम की गई हैं। तो इसके विषय में और देखिए डिटेल यहाँ पर दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। आप नीचे आइएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के क्रम में पंचायती राज निदेशालय ने ग्राम पंचायतों के आंशिक पुनर्गठन का काम पूरा करते हुए इसकी सूचना शासन को भेज दी है। आंशिक पुनर्गठन में 512 ग्राम पंचायतें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। समस्त जिला अधिकारियों से 20 जून तक पंचायतों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर मांगी गई है। इसके बाद पंचायतों में वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। नगरीय निकायों के सृजन व सीमा विस्तार के कारण ग्राम पंचायत के आंशिक पुनर्गठन का काम पूरा कराते हुए पंचायती राज निदेशालय अमित कुमार सिंह ने इनकी सूचना पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दिया है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 में राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 58,195 थी। पुनर्गठन के बाद 11 नई ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया है। नगरीय निकायों के विस्तार की वजह से 512 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से समाप्त हुई हैं। अब कुल ग्राम पंचायतें 57,694 दोस्तों बची है। वही बात करें देवरिया की तो लगभग 64 ग्राम पंचायतें, आजमगढ़ की 49 ग्राम पंचायतें, अयोध्या की 22, अमरोहा की 21, अलीगढ़ की 16, फतेहपुर की 19, फर्रुखाबाद की 14, गाजियाबाद की 19, गोंडा की 22, गोरखपुर की 22, हरदोई की 14, कुशीनगर की 23, मऊ की 26, प्रतापगढ़ की 46, संत कबीर नगर की 24, सीतापुर की 11 के साथ ही अन्य कई जनपदों में कुछ पंचायतें पुनर्गठन में पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं। अब देखिए पुनर्गठन का मतलब दोस्तों क्या है। दोस्तों क्या होता है, शहर का एरिया बढ़ता है हर 2 से 5 साल में। जैसे कोई भी एक सिटी है तो उसका एरिया बढ़ता है, तो वहाँ की जो उनके आसपास की ग्राम पंचायतें होती हैं उस शहर में विलय कर दी जाती हैं, क्योंकि शहर में नगर निगम काम करता है, नगर निकाय काम करता है, तो उसमें सम्मिलित कर दी जाती हैं। तो जब उसमें सम्मिलित कर दी जाएंगी, जब शहर का विस्तार कर दिया जाएगा तो वहाँ के आसपास की ग्राम पंचायतें कम हो जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों आपकी बार लगभग 500 के आसपास ग्राम पंचायतें कम कर दी गई हैं। कम का मतलब ये नहीं समाप्त कर दी गई, उनको नगर निकाय या नगर निगम में जोड़ दिया गया है। तो अब वो पंचायत के नाम से कम हो गई हैं, मतलब ग्राम पंचायतें कम हो गई, बाद बाकी वो शहर में ऐड हो गई और वो शहरीकरण में अब शामिल कर ली गई हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा अपडेट था दोस्तों कि यहाँ पर लगभग 500 ग्राम पंचायतें कम हुई है। पंचायती राज निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक आंशिक पुनर्गठन के साथ ही जिला अधिकारियों से पंचायतों की जनसंख्या 2000 जनगणना के आधार पर 20 जून तक मांगे गए हैं। पंचायतों की जनसंख्या आने पर ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण होगा। अब दोस्तों जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी की जनसंख्या मांगी गई है और इसके बाद वहां पर वार्ड बनाए जाएंगे। जनसंख्या के आधार पर वार्ड तय होंगे कि इतनी जनसंख्या में एक वार्ड बनेगा। तय किया जाएगा कि किस ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे। इसी आधार पर मतदाता सूची बनेगी, जिसके बाद आरक्षण तय किया जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले मतदाता सूची बनेगी, मतलब कि प्रत्येक गांव में पहले सबसे पहले जो भी 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ वार्ड तय किए जाएंगे और इसके बाद ही आपकी आरक्षण तय किया जाएगा कि किस ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आने वाली है।
ये दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा। अब बात करते हैं कि चुनाव कब तक होंगे। तो देखिएगा, यूपी पंचायत चुनाव, यूपी में ग्राम पंचायतों की संख्या हुई कम, अधिसूचना जारी, जाने कब तक हो सकते हैं इलेक्शन। तो दोस्तों वहीं बात करें पंचायत चुनाव होंगे कम उत्तर प्रदेश में, तो सूत्रों की माने तो अगले साल अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव होने के लिए मतदान कराए जाएंगे। मतलब कि अप्रैल 2026 तक दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। पंचायत चुनाव को वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। मतलब कि दोस्तों आपको पता है 2027 में विधानसभा चुनाव लगे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लगे हैं, तो उससे पहले सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत के चुनाव कराएगी और इस चुनाव को लगभग 1 साल पहले, मतलब अप्रैल 2026 के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। तो अगर आप भी प्रधानी के चुनाव के लड़ने की सोच रहे हैं तो उसकी सटीक अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मैं समय समय पर अपडेट देता रहता हूं आप लोगों की कि आरक्षण नीति कैसे तैयार होगी, प्रधानी के चुनाव में आप कैसे तैयारी करें, और साथ साथ आपके यहाँ कितने वार्ड, कैसे मतदाता सूची बनेगी। देखिए मतदाता सूची बनना आप दोस्तों स्टार्ट होगी, नई मतदाता सूची आती है, इसलिए आप उन सभी लोगों के मतदान जरूर बढ़वा लें जो आपके वोट डालने वाले हों, आपके पक्ष में वोट करेंगे तो उनकी आप जरूर बढ़वा लें नाम, क्योंकि नई मतदाता सूची में अगर नाम हुए तभी तो वो वोट डाल पाएंगे। तो इसके लिए आपके यहाँ सर्वे होगा और जब भी वोट बढ़े तो आप जरूर बढ़वाइएगा, जिससे आपका जो भी चुनाव का परिणाम होगा बेहतर आ सके। पूरा अपडेट हम लगातार आप लोगों को देते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल हेल्प हिंदी से जुड़े रहिएगा पूरा अपडेट पाने के लिए, और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के संबंध में आपको पल पल की अपडेट देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।